शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक भाइयों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक अथवा हेडमास्टर की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि आपको जनरल साइंस या जनरल नॉलेज का बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा, किंतु डीएलएड तथा बीएड से संबंधित कम प्रश्न मिलते हैं। किंतु डीएलएड से 50% अर्थात 75 अंक के प्रश्न आपको इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए हैं जो अभी आपको समर्पित किए जाएंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डीएलएड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? विकल्प ए है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, बी साफ सफाई पढ़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, और विकल्प सी है आपका उनमें चिंता और डर पैदा करके, और डी है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। तो विकल्प ए इसमें सही होगा, व्यक्तिगत लक्षण निर्धारित करने में, निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ये होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ए व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, बी प्रतियोगितात्मक कक्षा, सी निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, और डी शारीरिक दंड। तो ये चार विकल्प हैं जिसमें ए उचित है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ये इसका उचित उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है? ए वयस्कावस्था, बी प्रारंभिक बचपन का समय, सी जन्म पूर्व का समय, और डी है मध्य बचपन का समय। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ उचित विकल्प होगा प्रारंभिक बचपन का समय, बी। अब यहाँ अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं? ए विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, बी परिवार और रिश्तेदार, सी परिवार और पास पड़ोस, और विकल्प डी है विद्यालय और पास पड़ोस। तो यहाँ भी चार विकल्प आपके सामने आ गया है, चारों में उचित होगा विद्यालय और पास पड़ोस, अर्थात विकल्प डी चौथा का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पांचवा नंबर प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? तो यहाँ चार विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, और डी है सुनने की अक्षमता। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, चारों में से चुनना है। सी होगा सीखने की अक्षमता। तो पांचवा का सी सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न छठा नंबर, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, बी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, सी शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, डी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो यहाँ चार विकल्प है, चारों में सी सही है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, छठा का सी। अब सातवां नंबर प्रश्न, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ डी विकल्प सही होगा, 11 से 15 वर्ष, सातवां का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न आठवां नंबर प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ अर्थात बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए 111 से 120, 91 से 110, 71 से 80, और डी 71 से कम। तो यहाँ डी सही होगा, 71 से कम। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है,
गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन, डी 460 दिन। तो ये सभी डीएलएड में पढ़ना है। विकल्प बी सही होगा, 280 दिन। 9 का बी नंबर सही होगा। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ए बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस, डी वुडवर्थ। तो यहाँ चारों में से सही विकल्प होगा बी स्किनर। तो इस तरह से 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।